देखो बंदर मूवी में बॉबी देओल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों है। एक सीन है जब बॉबी देओल का कैरेक्टर समर मेहरा जेल में अपनी बहन से मिल रहा होता है। वैसे बहन का कैरेक्टर सान्या मल्होत्रा ने प्ले किया है। इस सीन में बॉबी देओल ने जो परफॉर्मेंस दी है उसमें एक इमोशनल आर्क और यहीं से कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, जहां वह अपनी बहन से 10,000 रुपए मांग रहा होता है और रोते रोते कहता है कि मुझे इनके बीच में नहीं रहना। अब यहाँ ध्यान देना कि वो कहता है मुझे इनके बीच में नहीं रहना, मतलब वह अपने आप को उन सब कैदियों से अलग समझता है। और जहां वह शुरुआत में पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने के लिए मना करता है, जब पुलिस ऑफिसर केस को सेटल करने के लिए 20 लाख रुपए मांगता है तो समर मेहरा मना कर देता है। लेकिन मूवी के एंड तक आते आते वह रिश्वत भी देता है और जिनके बीच उसको नहीं रहना होता है उनमें से ही एक बन जाता है। बंदर मूवी में बॉबी देओल की परफॉर्मेंस एनिमल की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर की साइकी को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा है। तो आज इस वीडियो में हम बंदर मूवी में बॉबी देओल के कैरेक्टर समर मेहरा का एनालिसिस करेंगे कि वो किस तरह से मॉरली और साइकोलॉजिकली चेंज होता है और एनिमल मूवी के अवराग कैरेक्टर से वो कितना अलग है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा और घटिया किस्म का आदमी हूँ। देखो समर मेहरा जो एक फ्लॉप एक्टर है जिसका एक सॉन्ग हिट हुआ था, उसे काम नहीं मिल रहा है, अब वो अकेला रहता है। 50 साल के आसपास एज हो गई है लेकिन अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता। ना घर वालों से उसका कनेक्शन है, ना अपने पेरेंट्स से बात करता है और अपनी बहन से भी वो तभी बात करता है जब वो केस में फंस जाता है। अकेला घर में रहता है और सारी क्रीपी काम करता है, डॉम डैडी वाली वीडियोज देखता है, एक के बाद एक लड़कियों के साथ डेट करता है। ना ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, ना ही रिलेशंस को लेकर सीरियस है। टीवी सीरियल्स के ऑफर्स आते हैं और उनको भी रिजेक्ट कर देता है और इन सबके बाद भी वह मॉरली करेक्ट बनने की कोशिश करता है, अपने आप को आइडियलिस्टिक समझता है। जब वो अपने घर की EMI नहीं भर पाता फिर भी हाउस हेल्प को सैलरी देता है। यहाँ वह अपने आप को आइडियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करता है। अब यहाँ उसकी लाइफ एक बबल में चल रही होती है, उसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। अब यहाँ आती है गायत्री, जिससे वो डेटिंग ऐप पर मिलता है और यहाँ पर भी वो फिजिकल इंटीमेसी के टाइम कुछ डिफरेंट करने को कहता है ताकि उसकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो, कुछ अलग हो। इसलिए वो गायत्री का गला दबाने के लिए कहता है, उसको डोमिनेट करना चाहता है। लेकिन गायत्री उससे ऑब्सेस हो जाती है, उसके लिए खाना लाती है, उसकी एज ए वाइफ केयर करने लगती है। और जैसे ही समर मेहरा ये नोटिस करता है वह सोचता है कि वो फंस जाएगा, क्योंकि उसको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, कोई पिंजरा नहीं चाहिए। और इस पिंजरे से बचने के लिए समर मेहरा गायत्री को इग्नोर करना शुरू कर देता है। अगर वो चाहता तो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता था, लेकिन समर मेहरा उसे घोस्ट करता है। गायत्री उसे बार बार टेक्स्ट करती है, कॉल करती है, लेकिन वह उसे ब्लॉक कर देता है। इसके बाद गायत्री समर मेहरा को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि समर मेहरा ने उसका यूज किया है और समर को बर्बाद करने के लिए वह उस पर झूठा केस कर देती है। वो लड़की झूठी है, उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। यहाँ भी आप देखोगे कि समर मेहरा की मॉरलिटी अभी भी थी, जब वो पुलिस को केस सेटल करने के लिए 20 लाख रुपए देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे कानून पर भरोसा होता है कि वो बच जाएगा, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी हियरिंग लेट होने लगती है, उसे बेल नहीं मिल पाती, तो उसे समझ में आता है कि वह दूसरे पिंजरे में फंस गया। और यह बॉबी देओल की परफॉर्मेंस में भी दिखता है। अब जेल के अंदर समर को उन सभी चीजों का इंपॉर्टेंस समझ में आता है जिनको वो बाहर इग्नोर करता रहता था। उसकी सारी मॉरलिटी खत्म होने लगती है, उसका साइकोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। वो कॉकरोच को भी बहुत ध्यान से देखता है, उसकी कंडीशन बद से बदतर होने लगती है। अब इस जेल से वो किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहता है और यह चीज एक सीन में दिख जाती है जब वो अपनी बहन से रोते रोते 10,000 रुपए मांगता है, जैसे सेटिंग करने के लिए कहता है। और यहाँ बॉबी देओल की जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत सारा इंप्रोवाइजेशन दिख रहा है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने रोका ही नहीं और बॉबी देओल करते ही गए। और एक सीन और है जहाँ वो कॉकरोच को चप्पल से मारते हैं, लेकिन कॉकरोच मरता ही नहीं है। यहाँ कैरेक्टर की साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो धीरे धीरे पूरा चेंज हो जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर उस टाइम सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करता तो सही रहता। और एंडिंग में जिन कैदियों के बीच उसको नहीं रहना होता है उनमें से ही एक बन जाता है। और इसकी एंडिंग एक ओपन एंडिंग है, जहाँ ऑडियंस खुद डिस्कस करे कि कौन गलत है कौन सही। और यहाँ वो कैमरे में देखकर बोलता भी है कि आपको क्या लगता है, मैंने किया है या नहीं। अब इस कैरेक्टर को एनिमल से कंपेयर करें तो एनिमल में अबरार का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था और मॉरली करप्ट था, जो औरतों का भी मर्डर कर देता था। लेकिन यहाँ बॉबी देओल का कैरेक्टर वल्नरेबल है और मॉरली ठीक था, लेकिन उसके कुछ डिसीजन उसकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। आपको बंदर या एनिमल इनमें से कौन सी मूवी में बॉबी देओल की परफॉर्मेंस ज्यादा पसंद आई थी, वो कमेंट में बताना।